को जाने के लिए कह देते हैं। बड़ी दुख दुख होती होगी, पानी वानी रखा रहता है आसपास? रखा रहता है, लेकिन होश किसे होता है पानी पीने का। तो कोई ऊटपटांग सवाल ही पूछे जाते हैं जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं? अक्सर नहीं पूछे जाते, पर ऐसा है ना कि जो एक्सेप्शंस होती हैं वो ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, तो वही वाली स्थिति है कि देखिए अटपटे सवाल सिर्फ तब पूछे जाते हैं या तो कैंडिडेट ने सारे सवालों के जवाब दे दिए, अब लग रहा है कि अब इससे क्या पूछें, और तो उसकी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए कह लेते हैं कि चलिए अब ये बता दो कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। इस तरह के सवाल पूछते हैं। अब सारे सवाल के जवाब दे दिए, अब देखना है कि कहीं फंस तो नहीं रहा बच्चा, तो उससे पूछ लिया ये सवाल। और अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं दिए, जिससे कोई आशा सी नहीं लग रही है, तो कब लगता है समय कैसे पास करें, तो चलो कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, तो तब ऐसे आते हैं। वरना अक्सर अभ्यर्थियों के सामने बड़े ही सुलझे हुए और गहरे सवाल पूछे जाते हैं ताकि ये जज किया जा सके कि वो इन प्रतिष्ठित सर्विसेज के लिए लायक है या नहीं। और बहस को एनकरेज किया जाता है कि मान लीजिए आप बोर्ड की मेंबर हैं और आपने कहा साहब ऐसे नहीं ऐसा होता, और मैं कह रहा हूँ नहीं मैं आपसे तो डिसएग्री करता हूँ और ये मेरे रीजंस हैं, डू दे एनकरेज दिस? क्या ये होता है कि हाँ में हाँ मिलाओ, या बहुत नहीं? डिस्करेजमेंट या जैसे डिसअग्रीमेंट जिसे हम बोलेंगे कि डिसअग्री करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप रीजन्ड साउंड आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे डिसअग्री कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ सी बात है, बल्कि पैनल चाहेगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट है उससे भी हमारी ये आशा रहती है कि अगर वो सही सलाह दे पॉलिटिकल लीडर्स को, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उसमें सही सलाह दे, और सही सलाह देने के लिए करेज चाहिए, तो उतना करेजियस कैंडिडेट तो वो चाहते हैं कि उनको मिले। तो अगर कोई पॉइंट है जिस पे अगर रीजंस के साथ, सही आर्ग्यूमेंट्स के साथ अगर कैंडिडेट डिफर कर रहा है, तो वो इस बात को पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन बहस के लिए बहस करना वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज की तरफ ले जाता है कैंडिडेट को।